जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और सभी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ होता है और सभी एकादशी का अपना अपना एक महत्व है। इसलिए हमें सभी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश वर्ष की एकादशी का व्रत पालन नहीं कर सकते हैं तो एक वर्ष की 4 एकादशी तो सभी को करनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को इन्हीं 4 एकादशी के महत्व और वह कौन सी चार एकादशी है जिनको हम सभी को व्रत रखना चाहिए, उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं जिसमें 2 एकादशी तिथि पड़ती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली अनजाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से मनुष्य का जो है मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह वर्ष सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप पूरे वर्ष सभी एकादशी नहीं कर रहे हैं तो इस 4 एकादशी को करने से आपके पूरे वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले एकादशी आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जो कि आषाढ़ के महीने में आती है। और दूसरी एकादशी होती है कार्तिक महीने की एकादशी। और तीसरी एकादशी आती है जेठ शुक्ल एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। अगर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। और कई जगह पर देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके साथ इन दोनों एकादशी को हरिशयनी और हरिप्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवश्रेणी एकादशी पर भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए विश्राम करने पाताल लोक चले आ जाते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान जागते हैं। और अगर शुक्र एकादशी, जिस दिन की भगवान विष्णु ने मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता को प्रकट किया था, और अघन शुक्ल एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत गीता जो प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद भीमसेन एकादशी, शुक्ल एकादशी, अच्छे से निर्जला एकादशी भी कहते हैं। यह 4 एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। उसमें से जो चातुर्मास से एकादशी हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही चातुर्मास एकादशी आरंभ कर देते हैं। अगर किसी को एकादशी व्रत आरंभ करना है तो कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरि प्रबोधनी एकादशी से व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। उसके लिए अति उत्तम होता है। या आपके मन में जब भी एकादशी व्रत करने का मन हो जाए तभी से इस व्रत को करना सबसे उत्तम होता है। क्योंकि भगवान के व्रत व पूजा के लिए जब मन में शुभ बात आने लगे, पैदा हो जाए, शुभ संकल्प पैदा हो जाए कि हमें पूजा करनी है, व्रत करनी है, तो उसी समय वो उत्तम श्रेष्ठ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।